हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडियन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और भरपूर सावन एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव के एक ऐसे स्वरूप के बारे में, एक ऐसे प्रतिबिंब के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। परंतु उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, शिव, अगर आप शिव से ई की मात्रा हटा दें तो क्या बन जाएगा, आप अपने आप में सोचिए। आप अगर सच में देखा जाए ना तो शिव के साथ में शक्ति की उपासना भी करते हैं। शिव में जो ई की मात्रा लगने वाली है वो अपने आप में ही शक्ति को दर्शाती है। वरना अगर ई की मात्रा हटा दें तो शक्ति बिना शिव कुछ भी नहीं है। अगर आप सत्यार्थ रूप में जानना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसके जो किनारे की बेदी बनी हुई होती है ना, वो बेदी अपने आप में शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है अथवा शक्ति के ही रूप में जाना जाता है। शिव हमेशा शक्तिमय है और शक्ति बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं। और शिव की जो किनारे की वेदी है उसको शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए जब आप शिव की आराधना करते हैं तो देखा जाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में आप शक्ति की भी उपासना करते हैं। भाई, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जो है अपने आप से ही बेदी पर चला जाता है, और जब बेदी पर चला जाता है तो कुछ लोग ऊपर के धड़ का जो है पैर छूते हैं, कुछ लोग जो है जिसमें जल चढ़ता है उसके पैर छूते हैं। और इसी कारणवश जब शिवलिंग पे फूल चढ़ते हैं तो लाल और सफ़ेद दोनों फूल चढ़ते हैं। अगर शिव और शक्ति का सही रूप में अपने आप में समझने के लिए सही रूप इनका देखा जाए तो ये अपने आप में ही बहुत बड़े सोलमेट है, बहुत बड़े जो है एक ट्विन फ्लेम एनर्जी के मालिक हैं। बिना शक्ति शिव का अस्तित्व एक पल भी आप कल्पना करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था शुरू में, एक जो है स्क्रीन पे फोटो आपने देखा, इसके चारों और एक जो है वलय बनी है, एक घेरा बना है, तो वो शिव का प्रतिरूप माना जाता है। परंतु इसके जो नीचे तरफ एक गोल सफ़ेद रंग का घेरा बना है जिसमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं, वो शक्ति का स्वरूप माना जाता है। शिव के साथ इस सृष्टि का संचालन करने में शक्ति समान रूप से निहित है और हर जगह उपस्थित रहते हैं। इसलिए हम जब भी शिव की उपासना करते हैं तो शक्ति की उपासना खुद ब खुद हो जाती है। परंतु शक्ति की उपासना उन लोगों को भी करना चाहिए जो अपने प्रेम में कहीं सफलता पाना चाहते हैं या चाहते हैं कि उन्हीं के समवन लवन जो भी हैं उनके साथ में शादी हो जाए। तो उन लोगों को शिव की इस रूप की भी जरूर उपासना करनी चाहिए जो शिव शक्ति है। इसके अलावा अगर आपने चीन में यिंग यांग का विश्लेषण देखा हो या चित्र इसका कहीं आपने सुना हो तो ये दो अलग अलग पृथक होते हैं और ये एक दूसरे के साथ जब ये अपने समूह में होते तब इनका कहीं भी जो है कोई विकास नहीं होता। परंतु जब ये एक आधा दूसरे का और आधा दूसरे का, तब ये एक बनते हैं। और चीनी में जो यिंग यांग का प्रतिरूप है वो कहीं हद तक शिव शक्ति के ही प्रतिरूप के अस्तित्व को दर्शाता है। इसके अलावा शिव शक्ति का प्रतिरूप इस सृष्टि के नियंत्रक के रूप में भी जाना जाता है। जो ये सृष्टि चल रही है वो बिना शिव के कुछ भी नहीं है। शिव इस सृष्टि के नियंत्रक माने जाते हैं। शिव संहार के भी देवता माने जाते हैं और शिव जो है जन्म करने के भी देवता माने जाते हैं। जिस चीज़ से शिव की नियंत्रित करते हैं उस चीज़ को शक्ति कहते हैं। देखिए, अगर कभी भी आपको जो है एक साधारण सी हम अपनी पर्सनल चीज़ मतलब पर्सनल जानकारी बताते हैं कि कभी भी आपको अगर पति को हैंडल करना हो तो आप सबसे पहले उसके बीवी के पास जाइए। अगर उसकी बीवी आपके कंट्रोल में आ जाती है तो पति ऑटोमेटिक आ जाता है। उसी तरह शिव और शक्ति का भी मामला कुछ इसी तरह है। यदि आप जो है शक्ति की उपासना करते हैं तो शिव ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं और जिस चीज़ से हम सृष्टि को नियंत्रित करते हैं उसको शक्ति ही बोलते हैं। और शक्ति यदि आप खुद में जागृत कर ले तो आप अपने
कितने बड़े कार्य हों पूरे साहस से करेंगे। इसका विश्लेषण आगे बताएंगे हम आपको। शिव और शक्ति के मिलन से ही परमात्मा व ईश्वर का सृजन होता है और ये कहीं हद तक का एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को भी जन्म देती है। जैसे कि आपको शुरू में जो हमने स्क्रीन पे शिवलिंग का चित्र दिखाया था, तो उसमें जो वृत्ताकार आकृति बनी हुई है वो एक परम शक्ति को दर्शा रही थी। तो एक सृजन करता है। शिव की उपासना, शिव के साथ शक्ति की उपासना शिव के साथ करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप सावन के महीने में देखिए, आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो जो आपने ऊपर के भाग पे चढ़ाया जल तो वो तो हो गई 100, लेकिन जब आपने नीचे वेदी पे आपका जल चढ़ आता है तो वो हो गई ई। तो आपने ऑटोमेटिक शिव के ई की अगर मात्रा, जो ई की मात्रा होती है वही संपूर्ण शक्ति का प्रतिरूप होती है, प्रतिबिंब होती है। तो आपने ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति की जो है उपासना कर ली है। और अगर आप सही पूछिए तो विवाद जैसे खास तौर जो बहुत ज़्यादा किसी की शादी हो रही नहीं होने आ रही है, उम्र 30 35 40 साल होने को आई पर शादी है कि होने को नहीं आ रही, इसके अलावा जब कहीं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा विवाद होता है तब आपको शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर इन मामलों में शक्ति की उपासना करना बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा विवाह के लिए शिव जी के साथ देवी की उपासना करना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बताई कि अगर आप शिव शक्ति के जो कंबाइंड फोटो है उसको आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको आपका जीवन साथी नहीं मिल रहा है, कहीं इस प्रकृति पे आपने बहुत ढूंढा बिचारा, बहुत इधर उधर भाग दौड़ कर लिए, 30 35 साल के हो गए उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा, तो उस स्थिति में आपको शिव शक्ति के प्रतिरूप की पूजा आराधना हर हाल में करनी ही करनी चाहिए। उससे आपका इस दुनिया में कहीं भी कोई भी सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कोई भी लव होगा आपका तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, आपको मिल जाएगा और उससे आपका विवाह हर हाल में निश्चित हो जाएगा। इसके अलावा आपका अगर आर्थिक आय सही नहीं चल रहा है, आप जो है पैसों की दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा सता रही, तो आप शिव परिवार की, संपूर्ण शिव परिवार की फ़ोटो रखिए इसी सावन के महीने में, और उस परिवार में सबसे ज़्यादा आपको पूजा करनी है माता जो है पार्वती की। आप ना पूजा करें ज़्यादा गणेश भगवान की, ना कार्तिकेय की और ना शिव जी की। सबसे विशेष ज़्यादा अगर आपको पूजा करनी है तो माता पार्वती की करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास पैसे का आगमन का रास्ता सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई शत्रु बाधा है आपके जो है आपके साथ में, किसी भी हाल में आप अपने शत्रु से जीत नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत अधिक शत्रु है जो देखो आपको परेशानी करता रहता है, तो ऐसी दृष्टि में आप बंगलामुखी माता की जो है पूजा करिए, उनके उस स्वरूप की, बंगलामुखी स्वरूप की पूजा करिए इसी सावन के महीने में, वो आपको बहुत ज़्यादा विशेष लाभकारी होगा। इसके अलावा अगर आपको कारोबार में फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप सावन के महीने में ही माँ कमला की उपासना करें। देवी को लाल फूल व शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम शिव की पूजा करने जाते हैं तो उसमें हमको ज़्यादातर लाल और सफ़ेद फूल अधिक मिलते हैं। तो लाल फूल देवी के लिए होता है, परंतु शिव जी पर हमेशा सफ़ेद फूल ही चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद देवी को हलवा व शिव जी को पंचामृत चढ़ाए और अपनी मनोकामना जो भी हो वो आप उनसे भगवान से बोल दें, और आपकी इतना जब आप कार्य करेंगे ना तो आपकी मनोकामना हर हाल में पूरी होनी है। और ये प्रयोग सावन की रात्रि में करें जो कि आपके लिए उत्तम रहेगा।
सावन में शिव शक्ति की पूजा एक साथ करना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बहुत लोग सोचते हैं सावन में सिर्फ शिव की आराधना होती है, इसके अलावा किसी भी देवी देवता की नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप शिव की आराधना करते हैं तो जाने अनजाने में आप शक्ति की उपासना भी कर लेते हैं, परंतु आप जब उसको जान के करते हैं ना तो आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होती है, ज़्यादा लाभकारी होती है। और रात्रि सूतक कवच व क्लिक व अर्गला श्रोत्रम का भी पाठ करना सावन के महीने में बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है, बहुत ज़्यादा हितकारी। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सावन के महीने में अर्धरात्रि में करते हैं और इसको आप नित्य प्रतिदिन जो है करें, अगर आपने 10-11 दिन भी कर लिया ना तो यकीन मानिए अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं होती है तो वो अपने आप में ही हो जाएगा। ये मैंने खुद जो है किया है और ये सिद्ध भी हुआ है। इसके अलावा आप सावन में मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी की भी पूजा करना जो है अनिवार्य होता है। मैंने जो कल वीडियो बताई थी उसमें भी ये चीज़ बताया था कि अगर आप मंगला गौरी की सावन में पूजा करते हैं तो उसके आपको अति उत्तम फल भी मिलते हैं। तो ये थी शिव शक्ति की एक कंबाइंड आराधना का विश्लेषण या एक कंबाइंड आराधना का महत्व, और जितना हो सके आप शक्ति के इस स्वरूप की मतलब शिव के इस स्वरूप की पूजा करें। यदि आपको प्रेम में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप प्रेम करते हैं पर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, कहीं भी आपकी मतलब ठीक ठाक कुछ नहीं चल रहा, तो आप अगर इस चीज़ का शिव शक्ति के कंबाइंड की आराधना करते पूजा करते तो आपका समवन लवन आप जिससे प्रेम करते हैं यदि आपके लिए वो उत्तम है तो वो आपकी ज़िंदगी में रहेगा, और अगर वो आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो भगवान उसको निकाल के बाहर कर देंगे और उसकी जगह जो आपका रियल में सोलमेट लवन संवन होगा वो हर हाल में आपको मिलेगा और आपकी उसके साथ विवाह भी हर हाल में और शादी भी आराम से हो जाएगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और राधे राधे गाइस, सावन एंजॉय करिए।